जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे भल्ला फैमिली के घर पे पहुंच जाती है पुलिस। और ये सीता पुलिस को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि आखिर अचानक ये पुलिस मेरे घर पे क्या करने आई है। लेकिन यहाँ पे देखिए रूही और यहाँ आलिया भी खड़ी हुई होती है और वो जो कांड करती है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डरी डरी सी लगती है। तब कहने लगती है ऐसा ना हो कहीं मेरा सच सीता और इस भल्ला फैमिली के सामने आ जाए और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके जेल ले जाए। इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, वो दोनों कमरे के अंदर भाग जाती हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे जो रमन को एक्सीडेंट से मारकर वो अपने घर में रखा हुआ है, वही आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं ही रिपोर्ट करवाया हूँ, मैं ही इसको दर्ज कराया हूँ और मैं ही पुलिस को बुलवाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कांड हुआ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इससे यहाँ पे सीता बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ऐसा क्या हो गया है जो भला फैमिली के घर पे पुलिस आई है, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तब यहाँ पे वो आदमी कहने लगता है कि जो यहाँ पे कारपेट था उस कारपेट में रूही लिए जा रही थी और उसमें कोई और नहीं बल्कि एक लाश थी। उस लाश का मैं हाथ देखा था, इससे मुझे पता चल गया कि लगता है कोई कांड हुआ है, इसलिए मैं पुलिस को बुलाया हूँ, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे जो है बिल्डिंग पे उस पे देखिए चल के। इतना कह के यहाँ पे देखिए रूही और आलिया को करण बुलाने के लिए आ जाता है। कहने लगता है आप इतनी डरी डरी सी क्यों हो, आखिर ऐसा आप छुपे छुपे क्यों रहती हो, आखिर आपने ऐसा क्या किया है। तब यहाँ पे रूही आलिया सारा सच करण को बता देती है। कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और वो उस बिल्डिंग की चाबी दे देती है रूही। लेकिन यहाँ पे देखिए रूही बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करती है पुलिस के सामने आने के लिए और कहने लगती है कि चलिए मैं इस तरीके से डरी डरी कैसे रहूँगी, चलिए मैं अपना सारा सच बता देती हूँ पुलिस को, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं हूँ तो मुझे डर किस बात का होगा। इतना कह के रूही आलिया को समझाकर नीचे आती है हॉल में और पुलिस के सामने अपना सारा सच कबूल देती है और कहने लगती है कि सच में मेरे पास ये चाबी थी, जो बिल्डिंग है थर्ड फ्लोर पे उसकी चाबी मेरे पास ही थी और मैं जो लेके गया था वहाँ पे एक लाश थी उस कारपेट पे। लेकिन ये बात डेड बॉडी सुनकर बहुत ही ज़्यादा इशिता के पैरों तले जमी खिसक जाती है और कहने लगती है रूही और आलिया ने इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है। तब रूही कहने लगती है, आलिया भी कहने लगती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं जा रही थी बाहर वॉक पे, तब मैंने देखा कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। उस लाश को मैं ठिकाने पहुँचाने के लिए कारपेट में लपेट कर और थर्ड फ्लोर पे मैंने रख दिया है। चलिए मैं आपको सच दिखाती हूँ। वहाँ पे जैसे ही गेट खोलते हैं देखते हैं कि वो डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं सारी फैमिली। तब वही आदमी जो पुलिस को बुलाकर लाता है वही रूही और यहाँ आलिया को बचा लेता है पुलिस के साथ जाते हुए, क्योंकि पुलिस कहने लगती है कि मुझे इंक्वायरी करनी है और आपको मेरे साथ चलना होगा। इतना कह के सीता बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि मेरी बेटियों को अब तो जेल जाना होगा। लेकिन वो आदमी बचा लेता है, वही फंसाता है और वही बचा लेता है, क्योंकि भला फैमिली को अपने एहसानों तले दापना चाहता है। इससे यहाँ पे देखिए आलिया और रूही घर पर आ जाती है पुलिस से बचकर। तब तक सीता हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है उस आदमी से, कहने लगती है कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया, वरना मेरी दोनों बेटियां आज जेल में होती। इतना कह के वो आदमी चला जाता है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे मनीष और यहाँ इशिता जा रही होती है रमन को ढूंढने के लिए। जैसे ही गाड़ी में बैठी हुई होती है और रमन की बात करने लगती है और कहने लगती है ना जाने मेरा रमन कहाँ पे होगा। जैसे ही रमन की बात सुनता है ड्राइवर बोल पड़ता है कि ये रमन भल्ला फैमिली का है, इससे तो मैं मिला हूँ, क्योंकि ये मेरी गाड़ी पे कुछ देर पहले बैठा था और मैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। इससे यहाँ पे अपना सारा सच वो बता देता है और सीता को पूरा सच पता चल जाता है कि अब मेरा रमन इस धरती पे है, बल्कि वो हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट नहीं हुआ था। इतना कह के यहाँ पे पूछने लगती है कि आखिर आपको उसको कहाँ से रिसीव किया था और कहाँ पे छोड़ा था। तो कहने लगता है कि मैं फ्लावर की दुकान पे छोड़ दिया था। वहाँ पे सीता और मनीष को लेकर ड्राइवर छोड़ देता है। जैसे ही वहाँ पे देखती है मनीष, सीता फ्लावर वाले आदमी से पूछने लगती है कि आपने इस आदमी को कहीं देखा था। तो वो आदमी कहने लगता है सच मैंने अभी देखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नज़र दिख रहा था और मुझे पैसे भी एक्स्ट्रा दे दिया था। जैसे ही आगे कदम बढ़ाया फ्लावर लेके कि उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। इतना सुन के सीता के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। तो